हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में 5 लेसन पढ़ रखे हैं। 5 लेसन का आपका लास्ट टॉपिक बचा था कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, कार्बन प्रतिरोधों का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी हमारा कार्बन रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज आप पढ़ने वाले हैं कार्बन रजिस्टर, कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इसका छोटा सा होता है, 1 नंबर का, तो इसे पूछ भी दिया जाता है। ठीक, कोई कार्बन प्रतिरोधक दिया होगा, उसका प्रतिरोध कैसे निकालना है। देखिए आपको पहले बताते हैं, आपके जो घरेलू परिपथ होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। ठीक, एक आपके होते हैं कि मिश्र धातु के प्रतिरोध, ठीक है, और दूसरे आपके होते हैं कार्बन प्रतिरोध। मिश्र धातु प्रतिरोध कह सकते हैं या तार वाले प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोधों का निर्माण 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तार वाले प्रतिरोध, तार से आप प्रतिरोध का निर्माण कर सकते हैं, और दूसरा कार्बन से निर्माण कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बात यह आ जाती है कि जब तार से हम प्रतिरोध बना सकते हैं, तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आप जानते हैं किसी तार का प्रतिरोध R जो होता है वो रोयल अपान ए होता है। ठीक, तार की लंबाई क्षेत्रफल हो, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। ठीक, तार से हम प्रतिरोध बना सकते हैं, मिश्र धातुओं के तारों का यूज कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट और मैग्नीन। ठीक है, लेकिन हमें कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन प्रतिरोध की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब बात आ जाती है कि हमें बहुत बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करना हो, किसी परिपथ में हमें ज्यादा प्रतिरोध चाहिए, परिपथ बहुत छोटा हो, ठीक, और हमें ज्यादा प्रतिरोध उसमें लगाना हो, तो हम तार की सहायता से आप अधिक प्रतिरोध कैसे बना सकते हैं। तार की सहायता से यदि आपको ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो तार की लेंथ बढ़ा दो, ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा। तार की सहायता से ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो उसका परिक्षेप क्षेत्रफल जो है कम कर दो, तार पतला ले लो, है ना। तो ऐसा करके आप प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं तार से। ठीक है, लेकिन आपके पास कोई सर्किट ऐसा हो, कोई परिपथ ऐसा हो बहुत छोटा सा, और उसमें हमें बड़े प्रतिरोध की जरूरत पड़े। ठीक, तो आप तार से कैसे बनाएंगे, ज्यादा लंबा तार लेंगे, परिपथ बड़ा हो जाएगा। ठीक, और कम परिक्षेप क्षेत्रफल का लेंगे तो तार की जलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक, तो ये तो हम जानते हैं घरेलू परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इनमें 2 ही प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, एक तारों से बने प्रतिरोध और दूसरे आपके कार्बन के प्रतिरोध। तार से अगर बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करना है तो अधिक लंबाई लेनी पड़ेगी और क्षेत्रफल कम लेना पड़ेगा, लेकिन अधिक लंबाई लेने से परिपथ अनावश्यक रूप से बड़ा हो जाएगा। क्षेत्रफल कम लोगे, तार पतला रहेगा, उसके जलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए हम कार्बन का उपयोग करते हैं। कार्बन का सामान्य प्रतिरोध उच्च होता है, कार्बन का जो सामान्यता प्रतिरोध होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होता है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है, और जैसा आप उसका टुकड़ा लेंगे उसी प्रकार से उसका प्रतिरोध होगा। कार्बन का सामान्य प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। आपने देखे होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अंदर खोल के देखते होंगे तो उसमें छोटे छोटे कार्बन के प्रतिरोध लगे होते हैं, वो आपको अभी पता चल जाएगा। वो इस प्रकार से होते हैं, रंगीन होते हैं, इसमें वलय जैसी बनी होती है। ठीक, कई वलय बनी होती हैं, वो कार्बन प्रतिरोध ही होते हैं। वहां पर हमें बड़े प्रतिरोध की जरूरत है, लेकिन हम कार्बन की सहायता से छोटा सा भाग लगाकर हम बड़ा प्रतिरोध बना देते हैं। ठीक, देखिए तो घरेलू परिपथों में हम प्रतिरोध के रूप में मिश्र धातु के तारों का उपयोग करते हैं। ठीक, और तार की सहायता से बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए या तार की सहायता से बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए अधिक लंबाई तथा कम क्षेत्रफल के तार की आवश्यकता होती है। ठीक, अधिक लंबाई तथा कम क्षेत्रफल, परिक्षीय क्षेत्रफल, ठीक,
कम परिच्छेद क्षेत्रफल के तार की आवश्यकता होती है, जिससे परिपथ बड़े हो जाते हैं, उनके जलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, लिख देते हैं, जिससे परिपथ बड़े हो जाते हैं तथा उनके जलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया कि तार की सहायता से ये हो सकता है बड़े प्रतिरोध का बनाओगे, निर्माण करोगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो फिर बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करें? तो बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए कार्बन का उपयोग करेंगे। कार्बन का सामान्य प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक, बड़े प्रतिरोध के निर्माण के लिए कार्बन का यूज इसलिए किया क्योंकि कार्बन का सामान्य प्रतिरोध उच्च होता है। अतः बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक, बड़े प्रतिरोधों का निर्माण करने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई हमने कार्बन को ही क्यों चुना, तारों को क्यों नहीं चुना, क्योंकि तारों की सहायता से बड़े प्रतिरोध नहीं बनाए जा सकते। बनाओगे तो फिर हमें छोटे से परिपथ भारी प्रतिरोध लगाना है, तो इसकी सहायता से बहुत बड़े तार हो जाएंगे, तो उसका यूज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर लगाएंगे कार्बन का प्रतिरोध। ठीक, इसे कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं, कार्बन रजिस्टर। ठीक, कार्बन का उपयोग करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोधक या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये तो कहानी थी कार्बन प्रतिरोधक क्या है, इनका हमने इनका चयन किया हुआ है। अब बात आती है, कोई भी हमारे पास कार्बन रजिस्टर दिया जाए, कार्बन प्रतिरोधक, उसका हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। ठीक, कोई भी हमारे पास एक कार्बन प्रतिरोधक है, उसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या तरीका बनाया गया है। तो देखिए भाई, ध्यान दें कि कोई भी कार्बन प्रतिरोधक हो, पहली बात तो वलय इस प्रकार से एक कार्बन का बेलन जैसा होता है। ठीक है, ये आपके पास एक कार्बन की राड है और इसका प्रतिरोध हमें निकालना है, तो इसके लिए इस पर जो है 4 रंगीन वलय बनाए जाते हैं। ठीक है, 4 रंगीन वलय रिंग बनाई जाती है। ठीक, उसके चारों ओर घुमाई जाती है। कोई भी हमारा कार्बन प्रतिरोधक हो तो आप देखेंगे उस पर वलय जैसी बनी हुई है। ठीक, कुछ पर 3 भी हो सकते हैं सामान्यतः, लेकिन 4 ही होती है। ये हमारा कोई कार्बन रजिस्टर है, 4 रंगीन वलय बनी हुई। ठीक, एक वलय ए, वलय बी, वलय सी, वलय डी, ये रंगीन वलय होंगे 4। ठीक, आपको बताएंगे ये रंग कौन कौन हो सकते हैं और फिर उनकी सहायता से उनका रेजिस्टेंस जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, 4 रंगीन वलय बने हुए हमारे पास, ये एक राड है और इस पर 4 रंगीन वलय बना दिए। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि वलय ए रंगीन है, इसका रंग क्या प्रदर्शित करता है, वलय बी का रंग क्या प्रदर्शित करता है, वलय सी का रंग क्या प्रदर्शित करता है, ठीक, वलय डी का रंग क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं, प्रत्येक कार्बन
प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उस पर 4 रंगीन वलय बनाते हैं। ठीक, उस पर 4 रंगीन वलय A, B, C व D ठीक बनाते हैं। अब बात आई कि जो वलय A है इसका रंग हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी, इसके प्रतिरोध की मान ज्ञात करना है, तो वलय A का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, वलय B का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, वलय C का रंग क्या प्रदर्शित करेगा, वलय D का रंग क्या प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो देखिए वलय A का रंग प्रतिरोध के पहले सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले सार्थक अंक, प्रतिरोध A जो वलय A है इसका जो रंग होगा प्रतिरोध के पहले सार्थक अंक को बताएगा, पहले सार्थक अंक को, वलय B का रंग दूसरे सार्थक अंक को। ठीक, जो वलय B होगा, वलय B का रंग दूसरे सार्थक अंक को, कामा वलय C का रंग, जो वलय C होगी ना, वलय C का रंग दोनों सार्थक अंकों के दशमलव गुणक। ठीक, या जो भी वलय A और वलय B के रंगों के अंक आएंगे उनके ऑर्डर को प्रदर्शित करेगा, उसके साथ जो 10 की घातें लगेंगी दशमलव गुणक उसको प्रदर्शित करेगा। तो वलय C का रंग क्या बताएगा, वलय C का रंग दोनों सार्थक अंकों के दशमलव गुणक को तथा वलय D का रंग, ठीक, जो वलय D होगा उसका रंग क्या प्रदर्शित करेगा, उसका रंग जो है प्रतिरोध की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। आपको बताएंगे कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। ठीक, वलय D पर इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिरोध हमारा कितने प्रतिशत जो है विश्वसनीय है। यदि विश्वसनीयता 5% है तो इसका अर्थ होगा कि जो वैल्यू है उससे 5% प्रतिरोध ज्यादा भी हो सकता है और उससे 5% प्रतिरोध कम भी हो सकता है। विश्वसनीयता अगर 10% है तो प्रतिरोध 10% कम या ज्यादा हो सकता है। विश्वसनीयता 20% है तो प्रतिरोध 20% कम या ज्यादा हो सकता है। तथा वलय D का रंग प्रतिरोध की विश्वसनीयता या सहनशीलता, ठीक, को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है वो R = मान होता है AB × 10⁻⁶, और ये प्लस माइनस का अर्थ ये है कि जो D% विश्वसनीयता आएगी ये, ठीक, इसका मतलब है ये तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, और जो ये D% लगा है ये इतने प्रतिशत प्रतिरोध इस वैल्यू से अधिक भी हो सकता है और इस वैल्यू से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक, तो ज्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। जैसे लिखा जाए कि प्रतिरोध की वैल्यू 23 × 10⁴ है और प्लस माइनस 20% लिखा हो, तो इसका अर्थ है 20% कम भी हो सकता है और 20% ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब यही होता है। अब बात आती है कि वलयों के रंग कौन कौन से हो सकते हैं। वलय A का रंग क्या होगा, वलय B का रंग क्या होगा। ठीक,
वलय सी के रंग क्या होंगे, उनके अंक कैसे निर्धारित होंगे। ठीक, तो देखिए इसमें आपको वलयों के रंग बताए जाएंगे। वलयों के रंग कौन कौन से होंगे, देखिए यहां पर लिख रहे हैं वलयों के रंग। ठीक, और जो वलयों के रंग होंगे उसके साथ में लिखेंगे कि रंगों के संगत अंक, मतलब अंक क्या होंगे, जो रंग होगा उसका एक नंबर होगा। ठीक, रंग ये क्या है, एक उसका नंबर क्या है वो यहां रख दिया जाएगा। तो वलयों के रंग क्या क्या होंगे, तो देखिए जो ये वलय ABCD होते हैं ये कोड के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इनका एक वर्ण कोड होता है, रंगीन वलय तो इन वर्णों का एक कोड होता है। ठीक, और कोड को शॉर्टकट में भी याद रखते हैं। ठीक, और रंगों के फुल फॉर्म भी आप लिख लेंगे। तो देखिए कि ये वलय एक वर्ण कोड के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। ठीक, यहां पर लिख देंगे वलय ABCD जो है ये वलय एक वर्ण कोड के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। ठीक, अब आपको याद रखना है कि वो वर्ण कोड क्या है। ठीक है, और वर्ण कोड में जो भी हम वर्ण लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे उनमें रंगों के नाम भी फुल फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद वर्ण कोड लिख रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, वर्ण कोड क्या है, देखिए वर्ण कोड है इसका BB रॉय। ठीक है, ये याद रखना BB रॉय। और यहां पे लिखते हैं ग्रेट बॉय हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, गुड वाइफ तो सबकी होती है। वियरिंग गोल्डन सिल्वर और नेकलेस। ठीक है, और ये वियरिंग जो यहां पर हमने लिखा है इसको स्मॉल लिखिए। ठीक, इसका भी मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेना। देखो कुछ लेटर में जैसे इसमें स्मॉल लिखा है बस इतना है, इनका कोई मतलब ही नहीं होता। ये बात तो ये है। तो BB रॉय हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक, नेकलेस यहां पर लिख सकते हैं नो कलर। ठीक, देखो ये जो 3 कलर होंगे लास्ट वाले गोल्डन सिल्वर नेकलेस, इनकी फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं। ये 3 कलर आपके इसी पर हो सकते हैं, वैसे तीसरे पर भी हो सकते हैं। तीसरे पर होंगे तब क्या होगा, और अगर वो चौथे पर है तब क्या है। अगर ये तीनों कलर चौथे पर है तो सहनशीलता बता रहे हैं। अगर चौथे पर आपका कौन सा है गोल्डन तो सहनशीलता 5%, सिल्वर तो सहनशीलता 10%, और कोई रंग नहीं है तो सहनशीलता आपकी कितनी है 20%। याद रखना, अगर ये चौथे पर है, ये भी ध्यान रखना कि वलय डी के रंग अगर ये है तो सहनशीलता 5%, 10%, 20%। ठीक, चलो इनके पहले हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, इनका नंबर डाल देते हैं। नंबर की बात है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं, 7 8 और ये क्या 9। बाकी वेयरिंग के लिए कोई नंबर नहीं है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ये चीज याद रखिए। ये चौथे वलय पर ही ये कलर होते हैं, तीसरे पर होंगे तो उसका भी मतलब है। ठीक, वलयों के रंग पहला क्या है बी, पहले बी का
क्या अर्थ है? तो पहले बी का अर्थ है नंबर 1 ब्लैक, ठीक, नंबर कितना 1। और ये जो हम वलयों के रंग लिख रहे हैं, ये 9 तक जो हमने लिखे हैं, ये वाले ABC के रंग हो सकते हैं, ठीक, 0 से है। वलयों के जो ये नाम लिख रहे हैं 9 तक हमने लिखे हैं, ये आपके तीनों वर्ग के रंग होंगे ABC, और D पर तो यही कलर होंगे, और D नहीं है C पर फिर ये हो सकते हैं, उसके लिए हम अंक बताएंगे कौन से लगेंगे 10 की घातों में। तो वलयों का रंग पहला B का मतलब है ब्लैक, ठीक, दूसरे B का मतलब है ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर कितना 1। फिर R का अर्थ है रेड, रेड के लिए नंबर हो गया 2, ठीक, रेड के बाद ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज के लिए नंबर हो गया आपका 3। फिर है येलो, येलो के लिए नंबर कितना हो गया 4। येलो के बाद ग्रेट, ग्रेट का जो G है इसका अर्थ है क्या ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के लिए नंबर कितना 5। फिर आगे क्या लगा बॉय, ब्लू 6। एस के लिए कुछ नहीं, वी वायलेट है ना, क्या होगा वायलेट का, चलो टी, वायलेट, ठीक है, वायलेट, वायलेट के लिए क्या होगा 7। फिर क्या है गुड वाइट, गुड के लिए क्या है ग्रे, और वाइट के लिए क्या है वाइट, इसका नंबर कितना है, ये कलर के नाम बाकी तो आप जानते हैं, गोल्डन सिल्वर निकल्स। ये किन पर होंगे, ये वलय ए का रंग हो सकता है, वलय बी का हो सकता है, व वलय सी का हो सकता है। ये प्रथम तीन वलयों के लिए हमने रंग लिखे और ये उनके संगत अंक होंगे, ठीक। ये तो बात हुई अंक लेने की। सहनशीलता आपको दिखानी है, चौथे वाले पर गोल्डन है तो 5% की, चौथे वाले पर क्या है सिल्वर है तो सहनशीलता 10% की, चौथे वाले पर कुछ भी नहीं है, ठीक, कोई कलर नहीं तो सहनशीलता दर्शानी है 20%। सहनशीलता का यही अर्थ है कि जो वैल्यू प्रतिरोध की लिखी है, अगर 5% सहनशीलता है तो कम ज्यादा 5% हो सकता है, 10% सहनशीलता है तो प्रतिरोध कम ज्यादा 10% हो सकता है, ठीक। हाँ, अब एक और चीज बता रहे हैं आपको, यदि वलय सी के स्थान पर गोल्डन सिल्वर दो कलर वाली स्थिति है, वलय जो हमारा सी दिया गया है, वलय सी के स्थान पर गोल्डन सिल्वर है, बस इतने ध्यान रखो, वो नहीं आएगा। यदि वलय सी के स्थान पर गोल्डन सिल्वर कलर है, ठीक, तो फिर ये हमें क्या होगा, हाँ लिखे दे रहे हैं सहनशीलता, जब ये डी पर हो तब तो ऐसे सहनशीलता दिखानी है। यदि आपका यहां पर लिख दे रहे हैं, यदि वलय सी के स्थान पर, यदि वलय सी गोल्डन या सिल्वर कलर का है, यदि वलय से गोल्डन या सिल्वर है तो देखिए गोल्डन के लिए आप कौन सा अंक लेंगे -, ठीक, सिल्वर के लिए क्या लेंगे माइनस का, इतना अलग से ध्यान रखना। कभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता है तीसरे वलय के स्थान पर ये वाले रंग ले लेते हैं, तब आपको गोल्डन के लिए -1 लेना है और सिल्वर के लिए क्या लेना है -2 लेना है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना तो पढ़ डाला है लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन हल कैसे कर पाएंगे, तो आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए एक हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक है, ठीक, एक कार्बन प्रतिरोधक है, ध्यान दीजिए, एक कार्बन प्रतिरोधक है, आपको प्रतिरोध कैसे निकालना है वो बताते हैं। एक कार्बन प्रतिरोधक दिया गया है और उस पर 4 वलय बने हैं। क्वेश्चन बहुत हल करना है, इसका आसान है। ये कार्बन प्रतिरोधक है, इस पर 4 वलय हैं, एक वलय ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी वलय ये, ठीक,
4 वलय इस प्रकार से बनी हुई, ठीक है। ये आपकी रेड है, ठीक, और ये आपकी येलो है, और ये आपकी जो है ग्रीन है, और ये आपकी क्या है सिल्वर है। ऐसे वलयों के रंग, ये वलय ए, वलय बी, वलय सी, वलय डी। इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करें, आर की वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू हमने बताया अभी ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी प्लस। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ये वर्ड कोड याद रखना है, और अगर आपको पूरे रंग याद रखने हैं तो इस प्रकार से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक। इनका नंबर 0 से स्टार्ट होगा। क्रम ध्यान रखना, ये क्रम बिगड़ गया तो उधर बिगड़ जाएगा सब। अब आप देखिए पहले वलय का रंग, वलय ए का रंग क्या है रेड, रेड का नंबर कितना देख लेते हैं 2, यहाँ पे 2 रख लिया, एक है स्थान। वलय बी कहाँ गया भाई, वलय बी, वलय बी का रंग क्या है येलो, येलो का नंबर कितना 4 रख लिया। ये नहीं कि 2 गुणे 4 कर दें तो 8 हो जाएगा, गलत हो गया, सीधे ये 24 ही आएगा, ठीक है। तो ए बी ए गुणे बी, कुछ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, गुणा भी नहीं, ठीक। तो 24 हो गया। 10 की पावर कितनी, 10 की पावर आपकी आ जाएगी सी, सी वलय सी का रंग क्या है ग्रीन, ग्रीन देखो कितने नंबर पे है 5 नंबर पे, ये यहाँ पे 5 आएगा, प्लस माइनस 6 हमने बताया चौथे वलय पर ही ये वाली स्थितियां होंगी गोल्डन सिल्वर निकली। और अगर तीसरे में है तो सी की वैल्यू -1 -2 देनी पड़ेगी। डी प्रतिशत, डी जो सिल्वर कलर है तो 10%। आगे क्या लिखेंगे, चाहो तो इसको सही कर लो, 2.4 × 10 की पावर 6 कर लें, ओम लगा लेना यहीं पे, प्लस माइनस कितने %, 10%। इसका अर्थ है कि 10% रेजिस्टेंस इससे ज्यादा हो सकता है या 10% इससे कम हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो ये आपका इस प्रकार से प्रतिरोध निकल आया है, ठीक। चलिए अदर क्वेश्चन करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए एक कार्बन प्रतिरोधक है, ठीक, जिस पर 4 वलय बने हुए हैं। वलय ए का रंग लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, वलय ए का रंग है ग्रीन, ठीक। वलय बी का रंग जो है वो आपका दिया है वायलेट, वलय सी का रंग जो है वो आपका ग्रे, और वलय डी का रंग जो है गोल्डन, ठीक। गोल्डन में बहुत महंगा हो गया है। तो देखो नंबर देख लो, ग्रीन का नंबर कहाँ गया, ग्रीन का नंबर कितना है 5, वायलेट का कितना है 7, ग्रे का कितना है, ग्रे का कितना है भाई 8, गोल्डन का कितनी साइड से होता है 5%। चलिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, R इक्वल टू ए बी गुणे 10 की पावर सी प्लस माइनस डी प्रतिशत क्या है ए, बोला ए के लिए 5, 7, 35 हो गए, है समझा था नहीं हुए, इंटू 10 की पावर सी, सी कितना बहुत भारी बात है, डी कितने %, 5%। इसको लिख सकते हैं 5.7 इंटू 10 की पावर 9 ओम प्लस माइनस 5%। ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जरूर नोट करेंगे, इसको याद भी रखेंगे, ठीक। ये नहीं याद होगा तो ये कुछ नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बन प्रतिरोधक है, ठीक है, उसमें भी 4 रंग के वलय हैं, ठीक। या आगे करते हैं, इसमें 3 रंग के वलय हैं, वलय ए, वलय बी, वलय सी। तो 3 वलय हैं तो कैसे हल करेंगे, तो डी नहीं है। पहले वलय का रंग आपका है ब्राउन, ठीक। इस वलय का रंग है ग्रीन, ठीक है, और इस वाले वलय का रंग है ऑरेंज, ठीक है। देखते रहना भाई, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर का सूत्र क्या है वैसे, ए बी इंटू 10 की पावर सी प्लस माइनस डी, डी है ही नहीं तो डी से कोई मतलब नहीं, ए बी गुणे 10 की पावर सी लगा लेंगे। अब भैया ए, वलय ए का रंग ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना ब्लैक ब्राउन है ना, उसमें ना था ब्लैक ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर कितना 1,
फिर बी वाले बी का रंग क्या है ग्रीन, ग्रीन के लिए नंबर कितना है 5, 10 की पावर सी ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कितना आएगा 3, तो 10 के पावर हो गए कितने 3, लगा देंगे आगे ओम, जहां तो 1.5 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो तुरंत निकल आया। ठीक, थोड़ा और इसमें कहने लगा कि इस कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 60 वोल्ट का विभवांतर लगाया। सवाल नया हो गया, इस कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 60 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इससे कितनी करंट फ्लो करेगी, धारा पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन होगा, एक कार्बन प्रतिरोधक के 3 वलयों के रंग ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज हैं और उसके सिरों पर 60 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें कितनी धारा बहेगी। तो हम ओम का नियम तो जानते हैं, बी और आई है, बी तो हमें मालूम है, आई निकालना है, आर मालूम हो जाए तो आर के लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अब क्या करें, धारा आई का क्या पड़ा वी अपॉन आर, कितने वोल्ट का विभवांतर 60, आर का मान कितना 15 गुणे 10 की पावर 3, 15 चक्कू हो गए 60, 4 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, या इसको लिख देंगे 4 मिली एम्पियर, है ना, धारा निकल। इस प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन देखो, जिन क्वेश्चनों में आपसे करंट पूछेगा उनमें सहनशीलता वाला कुछ होगा नहीं, सहनशीलता नहीं होगी। ठीक, अच्छा यही क्वेश्चन मान लो है, क्वेश्चन बिल्कुल यही दिया है, ठीक, और उसमें लिखा है वलय ए का रंग ब्राउन, वलय बी का रंग ग्रीन और वलय सी का रंग सिल्वर दिया है, सिल्वर, वलय सी का रंग जो है सिल्वर दिया, इतना दिया हुआ है और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या करें, अब ये मैंने बताया कि यदि वलय सी के स्थान पर ये 2 कलर हो तो -1 -2, इसके लिए क्या यूज करते हैं -1, इसके लिए क्या -2। चलो देखते हैं, ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना ब्लैक ब्राउन, ब्राउन के लिए नंबर हो गया 1, ब्लैक ब्राउन, और वलय बी का रंग क्या है ग्रीन, ग्रीन के लिए नंबर कितना हो गया 5, 10 की पावर सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना माइनस, बहुत कम रखें हो जाएगा अगर 3 ही वलय और तीसरे वलय के स्थान पर वो वाले कलर होंगे। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, वलयों के रंग दिए हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, विभवांतर दिया है, धारा निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर प्रतिरोध दिया जाए तो क्या हम वलयों के रंग ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर हमें कहा जाए एक कार्बन रजिस्टर है, एक कार्बन रजिस्टर है जिसका प्रतिरोध दिया गया है R = आपको दिया गया है 25 × 10 की पावर 3 ओम, और प्लस माइनस भी चलो लगा देते हैं, ±10, इतने ओम प्रतिरोध 10% सहनशीलता है। कहा गया कार्बन प्रतिरोधक पर बनी वलयों के रंग ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे, 10% से तो लग गया सिल्वर है ना, 5% होगा तो गोल्ड होगा, और अगर आपका नो कलर होगा तो 20 लिखा होगा, 20 होता तो नो कलर लिख देते, निकलस ना नो कलर लिख देना। ठीक, अब इसका आइडिया बताओ, हमारे पास फार्मूला है AB × 10 की पावर C ± D+। बताओ ए का मान कितना 2 नंबर पे कौन सा कलर है रेड, तो वलय ए का रंग क्या हो गया रेड हो गया जी। फिर बी का मान कितना 5 नंबर पे कौन सा कलर है